खतरनाक तूफान में अपने आंसू छुपा रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि माइनक्राफ्ट के गॉड ने मुझे अपने दर्शन दिए और सिर्फ एक दिन के लिए उन्होंने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी। तो आज मैं सिर्फ एक दिन के लिए बन चुका था माइनक्राफ्ट का गॉड। तो क्या मैं माइनक्राफ्ट का गॉड बन के इस दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर का खात्मा कर पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन माइनक्राफ्ट के गॉड ने मुझे कौन कौन सी पावर दी हैं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अपने लिए ये बहुत अच्छी बात थी कि इन्होंने मुझे विलेज के पास स्पॉन कराया था। और अभी बस मैं विलेज में आगे बढ़ ही रहा था कि आई ऑफेंडर, ये कहाँ से आई भाई? सीरियसली ये कहाँ से आ रही है यार? एक और भाई, भगवान ऊपर से दे रहे हो क्या यार तुम हमें आई ऑफेंडर? जिसको लेने में तो भाई अपने पसीने छूट जाते हैं। सबसे मुश्किल चीज इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में दे दी। भाई साहब, माइनक्राफ्ट के गॉड तो भाई अलग ही लेवल पे खेलते हैं गेम। चलो यहाँ से मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन भी पता चल चुकी है और अब तो मुझे लग रहा है कि माइनक्राफ्ट के गॉड हमें आई ऑफ एंडर प्रसाद के रूप में बांटते रहेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे पता चल चुका था कि मेरे पास कुछ अलग ही लेवल की पावर है। लेकिन इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ लकड़ियां चाहिए थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ लकड़ियां कलेक्ट करी और अभी बस मैं यहाँ पे कुछ लकड़ियां काट ही रहा था कि मुझे अपनी एक ऐसी पावर पता चली जिससे कोई भी चीज एक सेकंड में मेरे हाथ में आ जाएगी। हमारा हाथ अब हथौड़ा बन चुका है। भाई साहब देख रहे हो, बस एक क्लिक करो और वो डट अपने हाथ में भाई तुरंत। भाई साहब ये पावर तो भाई सबसे अलग है, लेकिन पता नहीं क्यों ये पावर पेड़ों पे काम नहीं कर रही थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारी लकड़ियां काटी और उसके बाद अपने लिए कुछ टूल्स बनाए। और अब मैं थोड़ा बहुत ये भी समझ गया था कि जितने पावरफुल मेरे पास टूल्स होंगे मेरी पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और स्टोन कलेक्ट करने के लिए मेरी पिकेक्स भाई साहब क्या ही अलग लेवल की माइनिंग कर रही है। माइनक्राफ्ट की गॉड भाई गॉड ही है सही में। इतने सारे स्टोन मिल गए सिर्फ कुछ ही सेकंडों में। और उसके बाद मैंने स्टोन के कुछ टूल्स बनाए और थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे यहाँ पे कोल भी दिख गया था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोल माइन किया और पहली बार मुझे माइनिंग करने में अलग ही मजे आ रहे थे। और अब मैं इतना समझ गया था कि हर एक चीज को हम चुटकियों में कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वैसा ही टूल चाहिए होगा। हमारे गॉड ने शक्तियों में भी टूल्स का यूज किया है। ये मैंने क्या बोला, छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये वाली पावर तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई कि मैं किसी भी जानवर को सिर्फ एक थप्पड़ मार के ही उनकी जान ले सकता हूँ। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हमने फिर भी अपनी शक्तियों का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया। तो भगवान जी प्लीज मुझे माफ कर देना। तो उसके बाद मैंने सिर्फ लास्ट बार कर रहा हूँ, लास्ट बार अपने लिए थोड़ा सा खाना जमा किया। इसके बाद मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा। और काफी सारा खाना जमा करने के बाद मुझे चाहिए था आयरन। और आयरन लेने के लिए ना चाहते हुए भी हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने गोलम भैया पे करना पड़ा। और गोलम भैया ने मुझे यहाँ पे 4 आयरन दिए थे, जिनसे मैंने अपने लिए एक बकेट बना ली। पता नहीं क्यों बनानी, तो मुझे पिकेक्स चाहिए थी। तो उसके मैंने फर्नेस बना के अपना खाना पकाया। और भगवान आज तो हमें कुछ ज्यादा ही प्रसाद दे रहे थे, लेकिन मैं स्टीव की तरह लालची तो हूँ नहीं। तो मैं आई ऑफेंडर भगवान जी को वापस कर दी, पर पता नहीं क्यों उन्होंने लेने से मना कर दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी एक अनोखी शक्ति का टेस्ट किया जाए कि भगवान जी ने हमें वो दी है या नहीं दी। तो इस शक्ति का टेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया। सोच तो मैं यही रहा था कि भगवान जी आज हमसे बहुत खुश हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने हमें ये वाली शक्ति दी ही नहीं। और हमारे साथ अब यहाँ पे पोपट हो चुका था। माइनक्राफ्ट की गॉड ने हमें ये वाली शक्ति दी ही नहीं, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और माइनक्राफ्ट की गॉड ने हमें कौन कौन सी शक्ति दी है और कौन कौन सी शक्ति नहीं दी, इसका मैं टेस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहता था। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए थोड़ा सा आयरन माइन किया जाए, ताकि मैं अपने लिए आयरन का आर्मर बना सकूं। तो उसके बाद अपनी फेवरेट चीज यानी कि माइन करते हुए मैं सीधा निकल गया काफी सारा आयरन माइन करने के लिए। आज तो हालांकि मजे आ रहे हैं माइनिंग करने में। और उसके बाद फाइनली मुझे यहाँ पे काफी सारा आयरन मिल चुका था। और अभी बस मैं यहाँ से आयरन माइन कर ही रहा था कि हमारे बेस्टी ने हमें धोखा दे दिया। हमारे बेस्टी ने हमारी जान लेने की कोशिश करी। तो आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म।
और भगवान जी ने हमें ये वाली पावर देके हमें खुश कर दिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारा आयरन माइन किया, लेकिन हमारी माइनिंग को रोकने के लिए ये ज़ॉम्बी भैया हमसे पता नहीं क्यों पंगे लेने आ रहे थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि हमारे पास आज अलग ही लेवल की पावर है। तो इनको भी थोड़ा सा प्रसाद देने के बाद मैंने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया, जहाँ से मुझे काफी सारा आयरन और कोल मिल चुका था। और उसके बाद मैं माइनक्राफ्ट के दरिंदों को उनकी सजा देते हुए सीधा इस केव से बाहर निकल आया। और बाहर आते आते यहाँ पे रात हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं अपने अंकल जी का बिस्तर चुरा के सीधा सोने चला गया। और सुबह उठकर मैं आयरन को स्मेल्ट करने की तैयारियां कर ही रहा था कि हमारे बेस्टी हमसे मिलने आ गए। कह रहे थे कि दोस्ती दोबारा कर लो, पर मैंने मना कर दिया। अब नो मोर बेस्टी, नो मोर दोस्ती, ये क्या बना दिया मैंने। और उसके बाद मैंने अपने आयरन को स्मेल्ट होने रखा और एक बार फिर से मेरे पास भगवान जी का प्रसाद कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो मैंने फिर से मिल जाएगा, दिक्कत क्या है। और काफी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, जिससे मैंने अपने लिए कुछ आयरन के टूल्स बनाए। लेकिन आयरन हमारा थोड़ा कम पड़ गया, जिससे मैं अपना आर्मर नहीं बना पाया। तो उसके बाद मैं दोबारा से निकल गया माइनिंग के लिए और कुछ और दरिंदों को उनकी किए की सजा देते हुए मैं सीधा आगे बढ़ता रहा। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक माइन शाफ्ट दिखाई दी और चेस्टों से हमेशा की तरह मुझे इस बार भी कूड़ा ही मिला था। लेकिन भगवान की कृपा से हमें एक चेस्ट में 2 डायमंड मिल गए, जिनको कलेक्ट करके और अपने बेस्टियों को हाय हेलो बोलकर, जो कि अब नहीं रहे, मैं सीधा इस केव से बाहर निकल आया। और बाहर आकर मुझे पता चला कि हमारे अंकल जी भी हमसे काफी ज्यादा खुश हैं। ये भी हमें बहुत ही सस्ते में सामान दे रहे हैं। तो इसका हेलो, चलो।